स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे बना सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप पैसे सिर्फ तभी बनाते हो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि 75% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है और काफी बार तो मार्केट गिरती भी है। अब ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम बढ़ती हुई मार्केट से पैसा तो बनाते ही हैं, वहीं साइडवेज मार्केट और गिरती हुई मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। इस चीज को किस तरह से प्रैक्टिकली करना है वो हम जानेंगे इस कोर्स के अंदर। लेकिन कोई भी चीज को प्रैक्टिकली समझने से पहले उसके बारे में थोड़ी थ्योरी जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जानते हैं कि ऑप्शंस की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट में ऑप्शंस कब कब इंट्रोड्यूस करवाई गई। ऑप्शन मार्केट की बात करें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट की बात करूं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 80% हिस्सा डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन का ही होता है। ऑप्शंस इंटरनेशनली तो 100 साल से भी पहले से ट्रेड होती हुई आ रही हैं। लगभग 1920s के अंदर कमोडिटी ऑप्शंस, कस्टम मेड जो ऑप्शन हुआ करती थी, वो ओवर द काउंटर ट्रेड की जाती थी। और वहीं पर 1972 के अंदर ऑफिशियली इक्विटी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज पे। यानी कि आप एक्चुअल के अंदर एक्सचेंज पर जाकर लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते थे। फिर लेट 70s के अंदर, 1970s के अंदर करेंसी एंड बॉन्ड्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। फिर ऐसे ही पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस इंट्रोड्यूस होती चली गई। सो ये थी इंटरनेशनल मार्केट की हिस्ट्री, जो कि बहुत पुरानी है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। लेकिन हमारे देश महान इंडिया यानी कि भारत के अंदर 2000 के अंदर सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किए गए थे। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 12 जून 2000 में इंडेक्स फ्यूचर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए। और लगभग उसके एक साल के बाद 4 जून 2001 को इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर दिए गए। और उसके एक साल के बाद ही 2 जुलाई 2001 को स्टॉक्स के अंदर भी मंथली ऑप्शंस लॉन्च कर दिए गए। फिर 9 नवंबर 2001 में स्टॉक ऑप्शंस के फ्यूचर भी लॉन्च कर दिए गए। अब यह सिलसिला 15 साल बहुत अच्छा रहा और 15 साल के बाद इंडियन मार्केट के अंदर भूचाल आया। ऐसा भूचाल आने वाला था जो कि ऑप्शन मार्केट की दिशा और दशा पूरी बदलने वाला था। जी हां, एनएससी ने 15 साल के बाद 2016 में 27 मई 2016 को बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए। और आज भी इंडियंस का, रिटेलर्स का, इवन की एफआईएस और डीआईआईस का भी फेवरेट जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड करने के लिए, वो होता है बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस। फिर उसके 3 साल के बाद इंडियन मार्केट में निफ्टी के अंदर भी वीकली ऑप्शंस लॉन्च कर दिए गए। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 11 फरवरी 2019 को इंडिया में निफ्टी वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिए गए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मेरे प्रॉफिट्स का भी 50% जो हिस्सा है वो निफ्टी के वीकली ऑप्शंस की वजह से ही रहता है। तो अब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी कि 15 साल के बाद लिया गया स्टेप एनएससी के द्वारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे ऑप्शंस की हिस्ट्री के अंदर। और अभी हाल ही में रिसेंटली ही पिछले साल लगभग 2-4 महीने पहले ही फिन निफ्टी के अंदर भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। फिन निफ्टी एक अलग इंडेक्स है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, जिसके अंदर अब ऑप्शंस और फ्यूचर्स की इंट्रोडक्शन हो चुकी है और इसके अंदर भी अब लोग ट्रेडिंग करते हैं। सो आपको समझ में आई है कि कितना पुरानी हिस्ट्री है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑप्शंस की, और इंडियन मार्केट के अंदर भी 2000 के बाद और अब ये जो वीकली ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करने के बाद ऑप्शंस की पूरी मार्केट चेंज हो चुकी है। लेकिन सर, ये ऑप्शंस कब इंट्रोड्यूस करवाए गए ये तो अब आपको समझ में आ गया है, लेकिन इन्हें क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया अब हम इसको समझते हैं।